कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन ताना डैम पर पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे कि रैगी शैनुखेल में रास्ते पर घात लगाए हमलावरों ने फायरिंग कर दी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़ई की तफ्तीश और हमलावरों की तलाश जारी। पुलिस ने वाक़या दुश्मनी का नतीजा होने का शुबा जाहिर कर दिया। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस को हादसा, 1 शख्स जाँ बहक, 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। ट्रेन में फंसे दीगर मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी, जबकि अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी थी। कराची में ट्रक से होने वाले हादसात ने मजीद 2 जानें ले ली। साइड बाचा खान चौक के करीब ट्रक की टक्कर से खातून जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून मोटरसाइकिल से गिरी और ट्रक की जद में आ गई। भैंस कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से 8 साल बच्ची की जान चली गई। बच्ची बस से उतरकर रोड पार कर रही थी कि ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक थाने मुंतकिल। ट्रक ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। टेक्सिला में सीसीडी डैम से फायरिंग के तबादले में इश्तिहारी मुल्जिम आमिर शाह हलाक, मुल्जिम के साथी फरार। मुल्जिम आमिर शाह पर रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा भी मंसूख कर दिया, जिसके बाद अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए। रूस से तेल खरीदारी न रोकने पर इजाफी टैरिफ की अमेरिकी धमकी के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदने का ऐलान नहीं किया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मामूलात जिंदगी मुतासिर। सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश से जुड़वां शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गोल्डरा में 45 और H8 में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में भी तेज बारिश हुई। वासा और जिला इंतजामिया की टीमें नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ रहीं। सवात, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 410 हुआ भी मर्दान गलियात में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहेगा। तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 360 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में दर्जनों मकानात मुनहदम। तुलबा, बच्चे और खवातीन भी सैलाबी रेलों की नजर हो गए। राबता पुल और सड़कें तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान 340 अमवात रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 21 अफराद जान से गए। PDMA की सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कयामत सुगरा। बारिश का पानी
पिघलती हुई बर्फ और मलबा, 3 चीजों ने मिलकर तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस सबसे ज्यादा तबाही बुनेर में हुई, 213 अफराद जान से गए, दर्जनों अफराद लापता। वशनोई पीर बाबा गांव में 70 मकानात मलिया मेट, बुनेर में जांबाग 40 से ज्यादा अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। पेशावर में हेलीकॉप्टर हादसे के 5 शोधा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। इस कर्दू को दीगर शहरों से मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। इस कर्दू को दीगर शहरों से मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। शारा पाकिस्तान ट्रैफिक के लिए बंद, हजारों सयाह फंस गए। अस्तोल में नाले में फ्लड ने तबाही मचा दी, वाटर चैनल समेत वाटर सप्लाई, बिजली के पोल मुकम्मल तौर पर तबाह। जिला इंतजामिया ने हंगामी बुनियाद पर रोड को जुजवी तौर पर खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, पाक फौज की टीमें मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे महफूज मुकामात पर मुंतकिली भी जारी। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी। मुतासरा अजला में इमदादी सामान की तरसील के लिए NDMA से भी राबता। वफाकी वजीर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का KP में सैलाब मुतासरीन के इलाकों का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब तबाही से निमटने के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास हुआ। वजीर आला की मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी 2 दिन में यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बुनेर आमद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतह का इजलास, कहा मुतासर इलाकों में रास्ते बहाल करना वलीन तरजीह है। इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं, जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का अजाला करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फोन आया था, उन्होंने इजहार यकजहती किया है। सियासी मसाले हल सच्चे दिल से माफी मांगने से ही मुमकिन है। माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा खुदा ने इस मुल्क का मुहाफिज बनाया है, उसके अलावा किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमकी ख्वाहिश जेन्युइन है, इसलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। सर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, अपनी मदद आप जो पाकिस्तान की फलाह व महबूद के लिए काम करती है। 1 महीने पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी को BLA ने निशाना बनाया और उसको 7 गोलियां मारी। उन गोलियों में से सर 3 गोलियां उसके चेहरे पे लगी और 3 पेट पे और 2 पैर में, और अल्लाह का एहसान था सर वो बच गए। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मंसूबा साजों को भी सामने लाना है। बलूचिस्तान के अवाम भी अब इन दहशतगर्दों से तंग आ चुके। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके, ये पूरे गाँव को नहीं दी जा सकती। ताहम कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे।
उर्दू फर्ज भी है और कर्ज भी, हमारा फख्र भी है। शनाख्त के मामले में सबसे अहम जबान उर्दू है। उर्दू को आज भी उसकी जायज हैसियत में तस्लीम नहीं किया जा रहा है। एमक्यू पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान ने सूबाई असम्बलियों में उर्दू को सरकारी जबान तस्लीम किया है। This is an SOS appeal to the politicians to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan, daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yasin Malik, who India is currently trying to hang next month. वालिद को सियासी इंतकाम के तहत दी जाने वाली सजा से बचाया जाए। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्तान की आलमी बरादरी से अपील, आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने का भी मुतालबा। चीन, अमेरिका और इंसानी हकूक की तंजीमों को मुखातिब करते हुए कहा कि वालिद को मोदी हुकूमत जाली मुकदमात में फंसाकर कैंगरू कोर्ट के जरिए जुल्म का निशाना बना रही है। सांगढ़ में गाड़ी से कराची के सहाफी खावर हुसैन की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खावर हुसैन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। लाश हैदराबाद रोड पर खड़ी गाड़ी से मिली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस हुक्काम का कहना है शवाहिद जमा कर रहे हैं। वाकया किस तरह पेश आया कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। गाड़ी से मिलने वाले असलहे को फॉरेंसिक लैब भिजवाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुलाकात के लिए दफ्तर बुला लिया। कहा यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पीर को ओवल ऑफिस आएंगे। अगर सब ठीक रहा फिर रूसी सदर पुतिन के साथ दोबारा मुलाकात का वक्त तय करेंगे। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा सिर्फ अमन मुआहदे से ही मुमकिन है। आर्जी जंगबंदी नहीं, बराह रास्त अमन मुआहदा जरूरी है। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। गजा की मतराशी 12 फलस्तीनी शामिल। मुख्तलिफ अस्पतालों में 70 लाशें लाई गईं। गुज़िश्ता रोज एक बच्चे समेत 11 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। जबरी कहर से मरने वालों की मजमूई तादाद 251 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,827 हो गई। इजरायली फौज गजा में इमदाद के मतलाशियों को शहीद करने में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिलों के इर्द गिर्द फलस्तीनियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मजम्मत। अगस्त के आगाज से इमदादी काफिलों या इमदाद तलब करने वाले फलस्तीनियों पर हमलों के 11 वाक़यात रिकॉर्ड। 40 अफराद जाँ बहक हुए। 27 मई से 13 अगस्त तक 1760 अफराद शहीद हो चुके हैं। तीन मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान आज मुतवक्के। सेलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामों का ऐलान करेंगे। इवेंट्स की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और अदाकारा शबनम को जन्मदिन मुबारक। 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम आज अपनी 83वीं सालगिरह मनाएंगी। जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीन के दिलों पर आज भी नक्श।